एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेंटलहुड। मैं हूँ शिवानी। और मैं हूँ करण। मैं हूँ मम्मी। और मैं हूँ पापा, बट अलग अलग। ये शिवानी, ऑल ओके? यू लुक टायर्ड। ओके, आई एम नॉट टायर्ड बट डोंट जज मी। मैं तुझसे कुछ बात शेयर करूँ तो ओके, वी विल नॉट जज। सो आई लव माई बेबी एंड बट स्टिल आई फील ट्रैप्ड समटाइम्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। ओके, हुआ क्या? बताने की कोशिश तो कर। ओके, सो मैं बहुत टाइम से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लाइक वर्क, घर, बेबी, यही सब हो रहा था। और मैंने एक बहुत ही बेसिक सा प्लान बनाया, लाइक 1.5 आवर का 2 आवर का मैक्सिमम, कि मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ अपने फ्रेंड के साथ। और मीनवाइल मैंने घर पे सबको बोला कि ठीक है, आप बेबी को संभाल लेना और ये उसका मील टाइम है, बट मेरे को बाहर जाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। सो बट घर वालों उनका एक ही रिस्पॉन्स था कि नहीं, तुम या तो बच्चे को साथ लेके जाओ, या अगर छोड़ के जाना है तो एट योर ओन रिस्क, क्योंकि हमसे बच्चा तो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि वो थोड़ी जिद्दी हो गई है, बिकॉज वो टॉडलर्स एज में है। वेट तुम्हारा बच्चा है या गाड़ी? पार्क एट योर ओन रिस्क। हाँ, मतलब बट एग्जैक्टली यही होता है। मतलब जो मम्मीज होती हैं या जो भी, उनको यही बोला जाता है कि इमरजेंसीज हो या कोई फैमिली फंक्शन हो, कोई गेट टुगेदर हो, तो उनको यही समझाया जाता है कि नहीं बेटा, आप क्या करोगे जाके, आप मत जाओ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप बाद में चले जाना। बिकॉज शायद वो पहले भी कभी होता आया होगा, उन लोग के साथ भी हुआ होगा, और अब मेरे साथ या मेरे जैसी और मम्मीज के साथ भी यही हो रहा है कि बोल जाता है कि जब तुम बाहर जाते हो और जाके कुछ काम करते हो या अपना इमरजेंसी का काम या कोई भी काम, इफ यू टेक अ ब्रेक ऑल्सो, तो राजा बाबू भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं ना। राजा बाबू ध्यान रखते हैं, आई एम श्योर। वो भी इक्वली हमारी तरह पार्टिसिपेट करते होंगे, करते हैं इनफैक्ट। बट कभी कभी होता है कि हम दोनों को सेम टाइम पे कुछ काम होते हैं, और या हम दोनों को साथ भी कुछ काम होते हैं, और बेबी को हम ऑफ कोर्स हर जगह पे साथ नहीं लेके जा सकते। तो उस समय फिर यही होता है कि तुम रहने दो और उसको जाने दो, क्योंकि उसका काम इम्पोर्टेंट है, या वो चला जाएगा इस बार अकेले, क्या हो गया, बिकॉज ठीक है, तुम्हें ही संभालना है, तुम्हारा बच्चा है भाई। ओके, सो इन केस मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम ये कह रहे हो कि हम इवेंचुअली तुम ही रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो और फादर नहीं हो पाता है। बट तुम्हें नहीं लगता कि ये सोच बहुत सालों से चलती हुई आ रही है? शायद 3-4 जनरेशन पहले उन्होंने ये बोला होगा कि तुम हाउस मेकर हो, तुम बच्चे का ध्यान रखो, फिर तुम्हारी दादी ने तुम्हारी मम्मी को बोला होगा और मम्मी ने तुम्हें बोला। बट ये हायरार्की तो चलती रहेगी ना। हम इस बर्डन में क्यों हैं? जैसे हमने पहले बात की थी, हम 2025 में हैं, हम इक्वल हैं, हम एक इक्वल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे एक लड़की भी कमाती है, उसका भी काम इम्पोर्टेंट है, और लड़का भी कमाता है, उसका भी काम इम्पोर्टेंट है। तो क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करनी चाहिए? करण, यू आर राइट, बट एग्जैक्टली होता क्या है ना कि बोला यही जाता है कि इट इज़ अ मदर सैक्रिफाइस, ये मम्मी का जॉब है, ये मतलब ठीक है। ओके, तो मम्मी का जॉब बच्चा का संभालना नहीं है, तो लेट मी करेक्ट यू देयर। मम्मी का काम कभी भी बच्चे को संभालना नहीं था, उनको परवरिश करना था, जो मम्मी और पापा दोनों का काम है आज की तारीख में। इनफैक्ट मैं अपने घर की बात करूँ, मुझे कहीं पे जाना होता है तो मेरी वाइफ आराम से बच्चे को संभालती है, और मेरी वाइफ को कहीं जाना होता है तो मैं बच्चे को संभालता हूँ। हम एक दूसरे को गिल्ट नहीं दे सकते कि यार तुमने बच्चे को संभाला, क्योंकि हम बच्चे को सिंपल चीज़ सिखा रहे हैं। इट्स पेरेंटहुड, दोनों का इक्वल ही पार्ट है बच्चे को संभालना। मदर को गिल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। और इनकेस कोई भी फैमिली मेम्बर आपकी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता या उसको नहीं समझना, यही चेंज तो हमें वापस उनकी सोच में डालना है। सी, जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दूँ, अब मैं अपनी बेबी को सुला कर आई हूँ, उसको अच्छे से खाना खिला के आई थी, उसको डायपर चेंज करके आई थी, ताकि मेरे से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड ऑफ कोर्स वो जग के किसी को तंग ना करे फॉर स्मॉल बेसिक थिंग। तो मैं उसका बाद का भी कुछ प्रिपेयर करके आई हूँ, बट देन स्टिल
अगर कभी ऐसा नहीं कर पाती हूँ तो मुझे ऐसा फील खुद से भी हो जाता है. इट्स नॉट दैट ऑलवेज फैमिली या सोसाइटी मुझे वो प्रेशर क्रिएट करती है दैट आई एम फीलिंग गिल्टी, बट वो मेरे को खुद से भी हो जाता है कि मैं गिल्टी हूँ क्योंकि शायद मैं बाहर जा रही हूँ, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए. ये गिल्ट क्यों? जब पापा बाहर जाते हैं उनको तो गिल्ट नहीं होता, वो तो आराम से अपना स्मार्ट उठाते हैं, मे बी 2 बियर के कैंस उठाते हैं और चले जाते हैं. वो बियर पीने बाहर जा सकते हैं और ऐश करने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जा सकते हैं, उनको तो गिल्ट नहीं होता. तो तुम्हें क्यों गिल्ट होता? बिकॉज ये हमारी जनरेशन बर्डन है जो हमें दिया गया है. सबसे पहले तो इस गिल्ट से बाहर निकलो. मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरी दादी मुझे हर समय ये समझाती थी कि जब भी खाना बनाना है, प्याज टमाटर मेन इंग्रेडिएंट है, बट सारे मसाले लगेंगे. वैसे ही पेरेंटहुड भी ऐसा ही है ना. इनकेस प्याज और टमाटर मम्मी और पापा मेन इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, बट इन लॉज, चाचा, मामा, ताया, बुआ सब वहाँ पे हाथ बढ़ा सकते हैं. जो तुम्हें एडवाइस दे सकता है वो आगे आके हाथ तो बढ़ा ही सकता है ना. बच्चे को अपने मैनेज ऑन योर रिस्क पे नहीं, उनके रिस्क पे रखो. इनकेस किसी के भी इन लॉज ये कहते हैं कि अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाओ, हम नहीं संभाल सकते, या हम संभाल सकते हैं बट एक लिमिटेड टाइम के लिए संभाल सकते हैं, तो उनको उस लिमिटेड टाइम में तुम इंजॉय करो और उनको दे दो. और उनको कहो कि जैसे मैं 9 घंटे अपने बच्चे को संभालती हूँ, आपने भी तो एक बच्चा पाला जिसको मैं अभी भी संभाल रही हूँ, तो आप मेरे बच्चे को और संभाल सकते हो ना. वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. तो हमें कहीं ना कहीं उन पर फील करना पड़ेगा, उन पर रिलाई करना पड़ेगा. और मदर्स को ना गिल्ट अपने अंदर से ज़रूर हटाना पड़ेगा, क्योंकि राजा बाबू को स्टेप अप तो करना ही पड़ेगा. इनकेस वो पार्टी करने जा रहे हैं गिल्ट फ्री, तो मम्मी को भी जाना चाहिए गिल्ट फ्री. एक्चुअली यू आर राइट. और इसके साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी जो कि मेरी पर्सनल फीलिंग भी है कि जैसे हम बोलते हैं ना, घर में बड़े बुजुर्ग इम्पॉर्टेंट हैं. वो क्यों? ताकि वो कल्चर वो आगे उसको आगे बढ़ाएं, आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में. तो वो तभी हो पाएगा ना जब आप उनसे कनेक्शन बनाओगे और मम्मियाँ वहाँ नहीं होंगी या पापा वहाँ नहीं होंगे. क्योंकि नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा सबसे पहले अपने मम्मी या पापा की तरफ जाता है बिकॉज दे आर देयर कंफर्ट जोन. तो उनको उस कंफर्ट जोन से कभी तो बाहर निकालना होगा. और मुझे लगता है जितनी अच्छी कल्चरल वैल्यू, जितने अच्छा ट्रेडिशनल हमें हमारे बच्चों को इनफैक्ट जो उनके दादा दादी या नाना नानी बड़े लोग समझा पाएंगे, उतना शायद मुझे लगता है हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे. एग्री. और पता है, एक बहुत पहले एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि जो छोटा बेबी होता है, मे बी फ्रॉम 0 to 5 years, बच्चा मदर और फादर की फीलिंग्स के ऊपर अपने आप को रिलाई करता है. इनकेस मदर अपने आप को गिल्ट फील करेगी या उसको लगेगा कि मैंने ये किया और इसलिए मुझे गिल्ट हो रहा है, मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, बच्चा उस पर फीड करेगा. सो मदर और फादर को सबसे पहले तो गिल्ट फ्री होना है. उसके बाद उनको एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा मेन है, इक्वालिटी नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दूसरे को गिल्ट फील मत करो. इन केस आप अपने बच्चे को ध्यान रख रहे हो या फादर भी ध्यान रख रहे हैं, अप्रिशिएट करो और उनको गिल्ट फील से बहुत कम करो. और थोड़ा टाइम जिनके पास जो एडवाइस दे रहा है ना, एट योर ओन रिस्क, उसके पास ही बच्चा छोड़ के जाओ, बेस्ट तरीका है. चलो आई ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम. चल मैं चलती हूँ, बाय. मुझे जाना है, मेरा बच्चा उठने वाला है. ओके बाय.